अस्सलाम वालेकुम। स्टैटिस्टिक्स के अंदर लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की, यानी सेंट्रल वैल्यूज़ को हम डिस्कस कर रहे थे जो कि ओवरऑल डाटा का सेंटर जो है उसको डिफाइन करते हैं। आज हम बात करेंगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन की। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन को डिस्कस करने से पहले हम डिस्पर्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं कि डिस्पर्शन क्या होता है। डिस्पर्शन का वैसे मीनिंग जो होता है ना उर्दू में, वो तो हम उसको कहते हैं फैलाव को। तो स्टैटिस्टिक्स में भी डिस्पर्शन यही चीज़ है कि डाटा जो है सेंट्रल वैल्यू से कितना फैलाव में वेरी कर रहा है। अगर हम साइड्स की तरफ एक चीज़ जो है उसकी सेंट्रल वैल्यू 30 है, तो 30 से ज़्यादा वैल्यूज़ के अंदर जो हमारे पास डिफरेंट टर्म्स हैं, आइटम्स हैं, जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं डाटा की, वो कितना वेरी कर रही हैं राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्पर्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद वन बाय वन जो है वो हम इसको डिस्कस करेंगे, इसकी जो मेजर्स हैं। ठीक है, डिस्पर्शन मेजर्स द एक्सटेंट टू विच द आइटम्स वेरी सम सेंट्रल वैल्यू। डिस्पर्शन क्या करता है कि सेंट्रल वैल्यू से जो हमारे पास आइटम्स होती हैं, जो डाटा की आइटम्स यानी हमारे पास वैल्यूज होती हैं, ऑब्जर्वेशंस होती हैं, वो कितनी वेरी कर रही हैं उस चीज को मेजर करता है डिस्पर्शन। ठीक है, सेंट्रल वैल्यूज हमने देखी थी, वो कौन कौन सी थी। वो हमारे पास थी मीन, मीडियन, मोड, एक्सेट्रा। ठीक है, ये हमारे पास क्या थी, सेंट्रल वैल्यूज। ठीक है, जो हमने लास्ट टाइम जो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस की। तो इसकी एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि ये हमारे पास डाटा है 4, 7, 9। ठीक है, इसकी हम सेंट्रल वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो फार्मूला हमारे पास क्या था मीन का, या अर्थमेटिक मीन जिसको हम कहते हैं, समीशन एक्स ओवर एन। एक्स क्या है हमारे पास, ये जो वैल्यूज हैं, इसको हम समीशन का मतलब है कि सभी को जमा करेंगे। 4 जमा 7 जमा 9 बटा 3। 9 और 7 कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया 16 और 4 20, 20/3। ये हमारे पास आएगा 6.7 हमारे पास राउंड अबाउट इतनी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इसका जो सेंटर है इन वैल्यूज का वो है 6.7। 6.7 से राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो कितनी कितनी वेरी कर रही हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं डिस्पर्शन के अंदर। ठीक है, डिस्पर्शन की दूसरी डेफिनेशन जो है, डिस्पर्शन इज आल्सो नोन एज स्कैटर यानी फैलाव, स्प्रेड फैल जाना, और वेरिएशन यानी दोनों साइड्स की तरफ जो हमारे पास वैल्यू है सेंट्रल वैल्यू से वो कितनी वेरी कर रही हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं डिस्पर्शन के अंदर। अब मैं आपको एक कॉमन एग्जांपल देता हूँ कि हमारे पास डिफरेंट सीरीज हैं। सबसे पहले सीरीज ए, सीरीज बी और सीरीज सी। ठीक है, ये तीन हमारे पास सीरीज हैं। इसमें मैंने वैल्यूज डिफरेंट लिखनी है। ये हमारे पास सबसे पहली वैल्यू जो है वो है 100, फिर उसके बाद 100। ठीक है, ये हमारे पास एक सीरीज है। दूसरी सीरीज लिख लेते हैं। दूसरी सीरीज में हम क्या लिखेंगे, 98, 99, 100, 101, 102। ये हमारे पास कौन सी होगी, दूसरी सीरीज। अब हम लिखेंगे तीसरी सीरीज, 1, 2, 3, 4 और 490। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगी, सीरीज नंबर सी। तो अगर हम इसका सेंट्रल वैल्यू निकाल के डिस्पर्शन देखना चाहें कि ये वैल्यूज जो हैं हमारे पास डिफरेंट सीरीज के अंदर कितने डिस्पर्स है, हमारे पास ये डाटा कितना डिस्पर्स है, तो वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी सेंट्रल वैल्यू देखते हैं मीन। तो मीन के हिसाब से हम देखेंगे कि इसके डिस्पर्शन जो है वो क्या आएगा, किस तरह से वैल्यूज जो हैं वो स्प्रेड हो रही हैं, स्कैटर हो रही हैं या वेरी कर रही हैं। मीन निकालेंगे। सबसे पहले हम इनका सम निकाल लेते हैं। ठीक है,
सबसे पहले हम इनको जमा कर लेते हैं। जमा करके हमारे पास जो वैल्यू आएगी ना वो आएगी 500। इसको भी जमा करेंगे तो 500 ही आएगा, ठीक है। और इसको भी जमा करेंगे तो 500 ही आएगा, यानी इन सभी का जो सम है वो हमारे पास क्या होगा, सेम। अब हम इसका डिस्पर्शन देख लेते हैं कि वो हमने किस तरह से फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम मीन निकालेंगे, ठीक है। समीशन x ओवर n, सभी को अगर हम जमा करें पांच पे, हम इसको क्या करते हैं डिवाइड, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 500/5। ये क्या इसकी आ गई मीन वैल्यू, या जिसको हम कहते हैं सेंट्रल वैल्यू। सेंट्रल वैल्यू इसकी क्या आ गई 100। इसी तरह से अगर हम इसको, ये हमारे पास सम तो लिखा ही हुआ है, तो इन सभी को 500 पे 5 को डिवाइड करेंगे तो इसका भी कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 98 + 99 + 100, ये भी हमारे पास कितना आ जाएगा 100, ठीक है। इसी तरह से अगर हम इन सभी को जमा करके 5 पे डिवाइड करें 500 आ जाएगा, 500 को 5 पे डिवाइड करेंगे ये भी हमारे पास कितना आ जाएगा 100। तो इसकी सेंट्रल वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो कितनी होगी 100। तो अब 100 के हिसाब से देख लेते हैं ये कितने डिस्पर्स हैं। इसका जो इस केस में अगर हम देखेंगे ना कि ये हमारे पास जो फर्स्ट सीरीज है सीरीज ए, तो अगर आप गौर करें तो हमारे पास जो सेंट्रल वैल्यू आई है वही इन सभी की वैल्यू है। यहाँ पर डिस्पर्शन जो है कोई भी नहीं हुई। डिस्पर्शन कितनी है यहाँ पे 0 है। उसकी रीजन क्या है कि जो हमारे पास सेंट्रल वैल्यू है, सभी वैल्यूज है वही हमारे पास सेंट्रल वैल्यू आई है, ठीक है। इसमें डिस्पर्शन जो है वो हमारे पास क्या होगी 0 होगी, ओके। उसके बाद जो दूसरी हमारे पास सीरीज है 100 के हिसाब से अगर हम इसको देखें तो 100 से बड़े इनसे भी आ रहे हैं 101, 102 और 100 से छोटे भी आ रहे हैं 99, 98। तो इस तरफ को भी डिस्पर्शन नहीं है और इस तरफ को डिस्पर्शन नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है कितने % डिस्पर्शन होगी, यानी इस जगह पे हमारे पास इतनी ज़्यादा डिस्पर्शन नहीं, जस्ट 2 पॉइंट्स आगे गए हैं और 2 पॉइंट्स ही पीछे की तरफ गए हैं जो हमारा डाटा डिस्पर्स हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास लेस या लो डिस्पर्शन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लेस डिस्पर्शन ही है क्योंकि 2 पॉइंट्स पीछे गया डाटा और 2 पॉइंट्स ही आगे गया है। लेकिन अगर हम इस केस के अंदर देखें तो अगर हम ये हमारे पास जो मीन वैल्यू है इसको यहाँ पे लिखें और पीछे की तरफ जाएं, क्योंकि सभी वैल्यूज जो हैं, और इधर हम 490 लिख लेते हैं। 490 लिखे, बाकी जो पीछे हमारे पास जो वैल्यू है 100 से 490 का डिफरेंस भी 390 का है। तो आप यहाँ से देख लें कि हमारा डाटा जो है वो किस कदर वेरी किया है। यहाँ पर 390 अगर हम इसमें जमा करें तो फिर हमारे पास 490 बनता है। तो इस कदर जो है वो यहाँ पे डिस्पर्शन हुआ है। इसी तरह अगर हम पीछे को देखें तो ये हमारे पास 1 2 3 4 है, 1 2 3 4, ये 100 आप देख सकते हैं कि किस कदर जो है वो 1 2 3 4 से दूर है। यानी इस इतनी ज्यादा जो है वो 100 में से अगर हम 4 निकालें तो हमारे पास 96 आ जाएगा, 3 निकालें 97, इसी तरह 98 99। ये हमारे पास इतनी ज्यादा यहाँ पे डिस्पर्शन नहीं है इस केस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास इतनी ज्यादा डिस्पर्शन नहीं है। ये थी एग्जांपल डिस्पर्शन की कि हमारे पास डाटा जो है वो किस तरह से डिस्पर्स होता है। अब हम देख लेते हैं कि इसकी मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन क्या होता है। उसके बाद जो हमारे पास डिफरेंट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन की। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन जो है वो 2 तरह के होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट मेजर्स, दूसरा होता है रिलेटिव मेजर्स। एब्सोल्यूट मेजर्स क्या होता है कि इसमें जो हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज होती है ना डाटा की, उनका यूनिट जो है वो सेम होता है और जो हमारे पास आंसर आता है ना उसका यूनिट जो होता है वो भी वही होता है। यानी एब्सोल्यूट मेजर्स के अंदर
फॉर एग्जांपल हमारे पास हम किसी कंपनी के प्रोडक्ट का डाटा जो है वो कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है, उनके स्टैट्स जो है वो चेक करना चाहते हैं, डिस्पर्शन देखना चाहते हैं डिफरेंट जो हमारे पास इंडस्ट्रीज हैं उनके प्रोडक्शंस की, ठीक है। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल एक कंपनी जो है मिल्क प्रोड्यूस कर रही है आर्टिफिशियली, उसकी एवरेज जो है वो है 10 लीटर पर डे। एक कंपनी कर रही है उसकी है 20 लीटर, इसी तरह 50 और 100, यानी और उसमें जो हम हमारे पास डिस्पर्शन आएगा ना, उसका जो आंसर आएगा वो भी हमारे पास लीटर के अंदर ही होगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, जब यूनिट सेम होगा तो हम एब्सोल्यूट मेजर्स जो हैं उनको यूज करेंगे, ठीक है। जबकि जो रिलेटिव मेजर्स हैं, रिलेटिव, और दूसरी बात ये कि दो मेजर्स को कंपेयर करने के लिए हम एब्सोल्यूट मेजर जो है दो ऑब्जर्वेशंस को मेजर करने के लिए हम एब्सोल्यूट मेजर जो है उसका यूज करते हैं। जबकि जो रिलेटिव मेजर होता है ये यूनिट फ्री होता है, इसके अंदर हमारे पास ये चीज माने नहीं रखती कि किसका क्या यूनिट है, ठीक है। उसमें क्योंकि हम ये देखें आप, हमारे पास ये है रेंज, तो इसमें सभी के कोफिशिएंट मालूम कर रहे हैं, तो ये यूनिट फ्री होता है और ये ज्यादा यूज होता है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन के अंदर, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं वन बाय वन एब्सोल्यूट मेजर्स कौन कौन से हैं और रिलेटिव मेजर्स कौन कौन से हैं। उसके बाद जो है वो हम इनकी डिटेल की तरफ जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो सबसे पहला जो एब्सोल्यूट मेजर है वो है रेंज, उसके बाद है क्वार्टाइल डेविएशन। रेंज जो है वो आपको पता है कि एक किसी भी चीज़ की मैक्सिमम वैल्यू में से अगर हम मिनिमम वैल्यू माइनस कर दें तो वो हमारे पास रेंज आ जाती है, ठीक है। उसके बाद है क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, और लास्ट पे आता है हमारे पास वेरिएंस। ये हमारे पास है एब्सोल्यूट मेजर्स, ठीक है। और दूसरी साइड पे हमारे पास आ जाते हैं रिलेटिव मेजर्स। रिलेटिव मेजर्स में कोफिशिएंट ऑफ रेंज, दूसरे नंबर पे कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, तीसरे नंबर पे कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, और लास्ट पर हमारे पास आ जाता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। तो ये थे कुछ मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह इनको वन बाय वन डिटेल के साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा के लिए डिस्कस करेंगे। अगर आपको इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।